अपनी आती जाती श्वासों को देखना है, पूर्ण तरीके से होश में रहना है, पूरे शरीर के भाव को महसूस करना है, कोई भी विचार के साथ जुड़ना नहीं है। मन के अंदर आते हुए सभी विचार से थोड़ा पीछे हटके मन में आने वाले सभी विचारों को दूर से देखना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है, उसको चले जाने देना है। अगर आप उसके साथ जुड़ते नहीं, तो अपने आप ही धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। अपना पूरा ध्यान, पूरा होश अपने श्वास पे लगाना है। अपने आते-जाते श्वासों को देखना है, वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है। अगर आप रिलैक्स होके अपनी श्वासों पे ध्यान लगाते हो, तो आपको महसूस होगा कि धीरे-धीरे वो ज़्यादा गहरा होता जाता है, उसकी जो गहराई है वो धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। तो उसी गहराई के साथ खुद भी डीप उतरना है, गहराई में जाना है खुद की, एकदम रिलैक्स होके आराम से जो भी हो रहा है उसको महसूस करें। 30 मिनट का ध्यान रहेगा, तो ध्यान सेशन के दौरान कोई भी अपनी आँखें नहीं खोलेगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो रिलैक्स होके ध्यान से बाहर आ सकते हैं, लेकिन जब तक सहन हो सके वहाँ तक सहन करना है। धीरे-धीरे देखेंगे आप कि अपनी जो सहन शक्ति है वो धीरे-धीरे ध्यान के द्वारा बढ़ती जाती है। हो सकता है कि अपनी पीठ में, गर्दन में, सर में एकदम भारी-भारी सर लगे या पीठ में भारी-भारी लगे, तो वहीं पे ध्यान ले जाके कॉन्संट्रेट करके एकदम रिलैक्स होके उसको देखते रहना है। एकदम आराम से जो भी हो रहा है उसको महसूस करना है। एकदम रिलैक्स, ऊर्जा को बढ़ाई जाए, शरीर को उठाई जाए, एकदम बैलेंस में। वी आर इनवाइटिंग ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, लॉर्ड हनुमान जी, महाअवतार बाबा जी, प्लीज join your divine energy with our divine session and guide us and protect us। एकदम रिलैक्स होके अपनी आती जाती श्वासों को देखना है, श्वासों के प्रति सभान रहना है, होश में रहना है। पूरे ध्यान के दौरान एक भी श्वास ऐसी ना छूट जाए कि जिसको हमने देखा ना हो। श्वासों से आगे बढ़ के अपने होश को संभाल के रखना है, संगीत के साथ खो जाना है, लेकिन फिर भी हमारा होश है, बना के रखना है। ध्यान है वो रखना है, एकदम रिलैक्स।
लास्ट 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट, अपनी पूरी ऊर्जा को भौतिक शरीर की ओर मोड़ दे। एकदम रिलैक्स होके वापस भौतिक शरीर का रुख करे। एकदम आराम से अपने अंदर जो भी हो रहा है उसको पूर्ण होश में महसूस करे। एकदम आराम से जो भी साधक मेडिटेशन से ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रख के एकदम रिलैक्स होके अपनी पूरी ऊर्जा को अपनी आंखों के द्वारा अपने शरीर में संभाले। और जो भी साधक अपना ध्यान सेशन जारी रखना चाहते हो वो अपना ध्यान का जो है सेशन जारी रखे। हम जीवन को समझने की इस यात्रा में, ध्यान मार्ग में, पतंजलि जी के अष्टांग योग के बारे में चर्चा कर रहे थे। पतंजलि जी के जो योग के 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें से सबसे पहले जो यम है उसके बारे में हमने बात की। जो 5 मुख्य यम है, अहिंसा, सत्य, असतेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उसके बारे में चर्चा की। आज उन्हीं के दिए गए 5 नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे जैसे हम हमारी लाइफ के प्रति, हमारे जीवन के प्रति थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, हम होशपूर्वक अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं, वैसे वैसे हमारी जो है थोड़ी सी डिसिप्लिन लानी होती है हमारी लाइफ में। सात्विक जीवन अगर हम जीते हैं तो अपने आप ही डिसिप्लिन आ जाती है। लेकिन अगर जीवन में कुछ ऐसे तरीके हो, ऐसे मार्ग हो तो उसमें थोड़ा कष्टपूर्वक जीवन होना हो सकता है। तो हमारी जो लाइफ है हमें जानबूझकर उसको सात्विक बनाना पड़ता है, उसको डिसिप्लिन में लाना पड़ता है। तो यही यही जो डिसिप्लिन की बात है उसमें पतंजलि जी के द्वारा 8 तरीके अलग अलग बताए गए हैं। कैसे हम हमारे जीवन के आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से हमारे जीवन को कैसे हम अच्छा एक डिसिप्लिन में ला सकते हैं। हमारे जीवन का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में हम कैसे ले सकते हैं, उसकी जो बात है उसमें से जो 5 बाहरी बातें बताई गई है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये 5 बातों में हमने यम के बारे में बात की और उसके बाद में जो 5 नियम दिए गए हैं वो भी हमें फॉलो करने होते हैं। वो 5 नियम में से सबसे पहला है शौच, मतलब कि अपने शरीर की स्वच्छता। अपना शरीर जो है, जैसे हमारा मनस शरीर, प्राण शरीर, वो भौतिक शरीर के ऊपर तो असर करते ही है, ऐसे ही हमारा जो भौतिक शरीर है उसके ऊपर जमी हुई ऊर्जा, उसके ऊपर जमा हुआ भाव, वो हमारे मनस शरीर को, हमारे प्राण शरीर को प्रभावित करते हैं। हमें अंदर से खुश रखना है कि दुखी रखना है, ये हमारे जो शरीर कहाँ कहाँ कौन सी ऊर्जा में टच होता है, कहाँ कहाँ की ऊर्जा उस पे लगती है, उस हिसाब से ये सब चलता है। तो हमें ये चीज़ समझनी है। हमें हमारी जो सोच है, हमारे शरीर की जो स्वच्छता है उस पे थोड़ा ध्यान देना है। मतलब कि हमें सुबह और शाम 2 वक्त अवश्य स्नान करना चाहिए, थोड़े से ठंडे गुनगुनी पानी के साथ में। अगर हम स्नान करते हैं और अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं तो उसके साथ ही हमारा जो भाव है, हमारी जो ऊर्जा है वो अपने आप शांत हो जाती है, अपने आप एक अच्छे रास्ते पे मुड़ती है। और उसके बाद में जब भी हम बाहर निकलते हैं तब अगर हम जागरूक है, अगर हम होश में है, तब हम
देख पाते हैं कि हम जैसे भी इंसानों के साथ मिलते हैं, जैसे भी जगह पे जाते हैं, उसकी जो ऊर्जा होती है, उसकी जो हवा होती है, थोड़ी-सी अपने शरीर पे लगने की वजह से वहाँ की जो एनर्जी है, वहाँ के जो भाव है, वो हमारे अंदर अपने आप आ जाते हैं। और उसके बाद में हम जैसी भी जगह पे ऐसे टच करते हैं, जहाँ भी हमारा स्पर्श होता है, तो स्पर्श में जो ऊर्जा का बहाव है, वो सबसे ज़्यादा होता है। हवा के माध्यम से भी होता है, लेकिन वो थोड़ा कम होता है, लेकिन स्पर्श के माध्यम से जो होता है, वो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम जहाँ भी जाते हैं, बाहर ऐसे चप्पल या शूज़ पहन के इसीलिए हम निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी बाहरी ऊर्जा हो और हमारे शरीर के साथ सीधा संपर्क में ना आ जाए। और इसीलिए पहले जो हमारे घर में यही बोला जाता था कि जो हमारे चप्पल है वो हमें घर के बाहर निकालने चाहिए। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो चप्पल के साथ में, स्लीपर के साथ में, शूज़ के साथ में अलग-अलग जगह की अलग-अलग एनर्जी उसके साथ में भौतिक रूप में आती है। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी है, इसीलिए हमें जो पुराने वक़्त में यही बताया जाता था कि हमेशा चप्पल बाहर निकलने चाहिए। तो इसको हमें आधुनिक रूप में कैसे ले सकते हैं? जब हम बाहर के चप्पल और हमारे घर के अंदर पहनने के चप्पल हमें अलग रखने चाहिए। और जो भी हम शौच क्रिया में जाते हैं, टॉयलेट बाथरूम में जो भी चप्पल यूज़ करते हैं, उसको बाहर पे यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसकी जो एनर्जी होती है, वो उसका तरीका अलग होता है। वो नेगेटिव प्रकृति का होता है, वो नकारात्मक होता है, तभी हमारे शरीर ने उसको त्याग किया था, लेकिन वो वापस इसी सब तरीके से अपने अंदर अपने साथ आने का प्रयास करती है। तो इसी तरीके से हमें शौच का, शरीर की जो शुद्धि है, उसका ध्यान रखना है। जितना भी हम खुद के प्रति जागरूक होते हैं, खुद को सँवारना, खुद को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, उसके साथ-साथ अपना जो खुद के साथ में प्यार, सेल्फ लव तो बढ़ता ही बढ़ता है। साथ में और लोगों का भी जो है हमारे प्रति अच्छा भाव आता है, और लोगों का भी हमारे प्रति जो एक अच्छा भाव बंधता है, तो ये सभी चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। इसीलिए पतंजलि जी के जो दूसरा अंग है नियम, उसमें सबसे पहले जो शौच है, शरीर की जो स्वच्छता है, उसके ऊपर बहुत ही जो है ध्यान दिया गया है, और वो डीप में समझाते हैं कि हमारे शरीर को हमें किस प्रकार से उसका ख़्याल रखना है। तो ये सब बातें होती है। हमारे कपड़ों पे भी जब हम बाहर से आते हैं घर पे, तब हमारे कपड़ों पे भी वो बाहर की जो एनर्जी होती है, जिसी हम जगह पे जाते हैं, जिसी भी प्लेस पे जाते हैं, उस जगह की, उस प्लेस की जो एनर्जी होती है, वो हमारे कपड़ों के साथ में हमारे घर में आती है। तो वो भी हमें ध्यान रखना है। शाम को जब हम सोते हैं, तो अवश्य हमारे जो कपड़े होते हैं, वो चेंज कर लेने चाहिए। इसीलिए ये सब बातें हमें पुराने वक़्त में बताई जाती थी, लेकिन हम उनको इतना सीरियसली नहीं लेते थे। उसके जो पीछे का जो साइंस था, उसकी हमें पता नहीं था, इसीलिए वो सब ख़्याल हम नहीं रखते थे। तो ये सब बातें ऊर्जा का ही एक रूप जिसको समझना बोलते हैं, तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। और जो मैले कपड़े होते हैं, जो गंदे कपड़े होते हैं, वो अक्सर घर में एक अलग जगह पे, अलग स्थान पे रखने चाहिए, ताकि वो हमें नेगेटिव प्रभावित, नकारात्मक प्रभाव हम पे ना डाले। और शौच मतलब कि शरीर की स्वच्छता के बाद में जो दूसरा हो अंग है, वो दूसरा नियम है, वो है संतोष। हम हमारी लाइफ में जब जब तक संतोष लाना नहीं सीखते हैं, तब तक हम दुखी होते हैं, चाहे हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना हो। जब तक हम संतोष का महत्व नहीं समझते हैं, तब तक हमारा जो लाइफ है वो सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए जो संतोष है उसको हमें समझना है। इसी मोमेंट में, इसी क्षण पे जो भी हमारे पास में है, उससे संतोष रखना है। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत होगी, खाने की ज़रूरत होगी, पैसे की ज़रूरत होगी, और अन्य कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो वो अपने आप प्रकृति के द्वारा हमें दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। इसीलिए हम जो भी काम करते हैं, अपनी दैनिक क्रियाएँ करते हैं, वो सब करते हैं। तो इसी प्रकार से
जो संतोष है अपने जीवन में लाना है, लोगों के लिए संतोष लाना है, खाने के लिए संतोष लाना है, आसपास की चीज़ों के लिए संतोष लाना है। अपनी जो असंतोष भरी लाइफ है उससे बाहर निकाल के थोड़ा-सा अपने पास जो है, उसको अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, तो हमारा जीवन है धीरे-धीरे चेंज होना, बदलना शुरू हो जाता है। तो ये संतोष है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई ऐसे कोई व्यक्ति हो जिसका एक पैर खराब हो मतलब कि लंगड़ा हो, तो वो 2 तरीके से अपनी लाइफ को समझ सकता है या 2 तरीके हैं अपनी लाइफ को देखने के। एक तो एक वो बोल बोल सकता है कि मेरा एक पैर नहीं है। अगर वो ऐसा बोलेंगे कि मेरा एक पैर नहीं है, तो वही असंतोष है। वो अपनी लाइफ में कभी भी ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाएगा, कभी भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन संतोष किसको बोलते हैं? अगर उसका एक पैर नहीं होते हुए भी उनको जो दूसरा पैर है उसके पास, उसकी अगर उसे खुशी है कि हाँ भाई भगवान ने एक पैर अच्छा दिया है, उसका मुझे संतोष है, ये एक समझने की बात है। तो इसी तरीके से हम लाइफ को समझना है, हमारे पास जितना भी है, खुश रहना है और चीज़ों की चाहत करनी है, लेकिन असंतोषी कभी नहीं बनना है। चाहत कर सकते हैं, लेकिन संतोष के साथ अगर आप चाहत करते हैं, तो वो चीज़ आपको मिलती है। लेकिन अपने पास जो भी है, उसका आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसका आप वैल्यू नहीं करते हैं और अपने पास क्या नहीं है, उसी के पीछे अगर भागते रहते हैं, तो दिक्कतें आना तय होती है। तो इसी चीज़ों को हमें समझना है, हमारे जीवन में उतारना है और संतोष को हमारे जीवन में ले आना है। हमारे पास जितना भी है उससे संतोष रखना है। तो संतोष के बाद में जो तीसरा नियम है वो पतंजलि जी बताते हैं तप। तप मतलब कि हम कोई भी काम करते हो, कोई भी ध्यान करते हो, कोई भी भक्ति करते हो, माला करते हो, पूजा करते हो या कोई भी अपनी नौकरी हो, अपनी जॉब हो, चाहे हम हाउसवाइफ है तो हम खाना पकाते हो, कुछ भी काम करते हो, उसमें हमारे शरीर में थोड़ा-सा हमको तप डालना है। तप को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ भी चीज़ ऐसी हमें करनी पड़ रही है कि जो हमें करना अच्छा नहीं लग रहा है। कोई भी काम ऐसा करना पड़ रहा है कि जो काम करना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम वो काम करते हैं और अपना 100% दे के, अच्छा-सा भाव रख के, अपना संतोष रख के, अपनी पूरी एनर्जी को लगा के, पूरा ध्यान को लगाते अगर उस काम को करते हैं, तो बस वही हमारा जो है तप बन जाता है। और उसको ध्यान में भी थोड़ा हम वो तप को समझने का अगर प्रयास करते हैं, तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, तब हमें शुरू-शुरू में अच्छा नहीं लगता है, हमारा जो मन है वो इधर-उधर घूमता रहता है। हमारा जो पीठ में है थोड़ा दर्द होने लगता है, हमारा जो पैर होते हैं वो भारी-भारी हो जाता है। ये सब चीज़ें हमें होती है, लेकिन उन सभी को सहन करके उससे आगे बढ़ने के रूप को ही तप बोला जाता है। तप कुछ और नहीं है, लेकिन जो भी हमारी लाइफ में हमें थोड़ा-सा भी दुःख दर्द मिल रहा है, उसके प्रति संतोष का भाव रख के, उसके प्रति आत्मसमर्पण का भाव रख के, ज़्यादा कंप्लेंट्स न करके थोड़ी-सी अपनी सहन शक्ति को बढ़ाने को ही यहाँ तप बोला जाएगा, ये तीसरा नियम है। और जो चौथा नियम है, वो है स्वाध्याय। मतलब कि अपने साथ लाइफ में जो भी घटित होता है, जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने जाना है, वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है। दूसरे लोगों का जो जीवन का अनुभव है, वो हमें समझने का प्रयास करना है। इसी को स्वाध्याय बोला जाता है। स्वाध्याय मतलब कि स्व का अध्याय, खुद को जानने का प्रयास करना है। खुद ही तो खुद के बारे में सोचना ही है, साथ-साथ आप दूसरों को भी अपने बारे में पूछ सकते हैं कि भाई आप हमारे लिए, मेरे लिए क्या सोच रहे हैं? मेरे जीवन में क्या-क्या परिवर्तन की ज़रूरत है? मुझे क्या-क्या चेंज करने चाहिए? मेरे हम हमारे फैमिली में ज़्यादा ऐसी बातें कर सकते हैं कि भाई मेरे ऐसे कौन से बर्तन है जो मुझे चेंज करने की ज़रूरत है? मेरा गुस्सा ज़्यादा है, मेरा मतलब है वो चिंता ज़्यादा है, प्यार ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है? किसको बैलेंस में करने की ज़रूरत है? या उसके बाद में अगर हम ध्यान मार्ग पे हैं, तो ध्यान में कैसे-कैसे अनुभव होते हैं, जीवन के कैसे-कैसे अनुभव होते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या होता है, उसके बारे में बात करना, उसके बारे में चर्चा करना, उसके बारे में जानना। अगर हमें थोड़ा-सा भी मालूम है, तो दूसरे लोगों को बताना भी स्वाध्याय का ही
रूप है। तो ये सभी चीज़ों को हमें हमारी लाइफ में समझना है। और जो लास्ट वाला है वो है ईश्वर प्रणिधान, मतलब कि ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण। हमारा जो हायर सेल्फ है, जिसी को हम भगवान मानते हैं, जिसी को हम अपना जो है 100% देते हैं, हमारे उसको हायर सेल्फ का नाम दो, उसको राम का नाम दो, उसको कृष्ण का नाम दो, उसको भोलेनाथ का नाम दो, उसको शिव का नाम दो, या और कोई भी भगवान जिसको हम मानते हो, उसके सामने 100% अपना जो है आत्मसमर्पण भाव से हमें रहना होता है। क्योंकि आप भौतिक रूप में अगर है तो आपकी जो करने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम होती है। भौतिक रूप में रहते हुए हम इतना वो है नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ को देखने का प्रयास करते हैं, सृष्टि को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि जो 99% बातें होती है, 99% बातें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होती है। हमारा जीवन है पता नहीं अपने आप ही वो उसी के द्वारा, हमारे हायर सेल्फ के द्वारा चलता है। अगर आप उसको भगवान नाम नो नहीं देते हो तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप प्रकृति ही कह लीजिए। प्रकृति के प्रति हमारा 100% अगर हम आत्मसमर्पण देते हैं, उसके प्रति प्यार लाते हैं, उसके सामने थोड़ा झुक के रहते, उसके सामने मन में ही मन में लड़ाई नहीं करते हैं, तो इसी ही चीज को प्राणिधान बोला जाता है, ईश्वर प्राणिधान। तो आत्मसमर्पण को भी हमें समझना है। ये जो है पांचवा पतंजलि जी का अष्टांग योग का पांचवा नियम है। तो ये सभी नियमों को हमारे जीवन में उतारना है। जैसे हमने कल बात की थी यम के बारे में, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये भी हमें हमारे जीवन में उतारना है। और उसके बाद में जो कुछ नियम हमें बताए गए हैं कि शौच का ख्याल रखना है, संतोष को हमारे जीवन में रखना है, तप करना है हमारे जीवन में, स्वाध्याय करना है, और ईश्वर के प्रति जो है आत्मसमर्पण भी हमारे जीवन में लाना है। ये जो 5 नियम थे उसके बारे में हमने बात की है। उसके बाद में हमारा जो जीवन है थोड़ा सा हमें सात्विक बनाने का प्रयास करना है, सभी लोगों के प्रति थोड़े प्यार से रहने का प्रयास करना है। हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कर्म ना हो जाए कि जैसे दूसरे लोगों के मन में हानि पहुंचे। उसको मन कर्म वचन से कभी किसी को दुख पहुंचाने का प्रयास नहीं करना है। और हमारे जो खाने में है वो सात्विक भोजन को लाने की जरूरत है। अगर हम सात्विक खाना लेते हैं, शाकाहारी खाना लेते हैं, तो हमारे परिवार में भी हम सभी लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे जो आसपास रहने वाले फैमिली के लोग हैं, उनको भी आप समझा सकते हैं कि जो शाकाहारी खाने का महत्व है वो कितना है। भगवान ने जो शाकाहारी चीजें हैं वही इंसान के लिए बनाई है, बाकी जो चीजें हैं वो इंसान के लिए नहीं बनाई है। तो इसी चीज को हमें समझना है और हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है। हमें जो भी मिलता है, जितना भी मिलता है, उसके प्रति संतोष रख के, ज्यादा टेंशन ना लेके, एक खुशी से जीने का प्रयास करना है। और हमारे आसपास के लोगों के साथ में खुशी बांटनी है, उनके साथ में अच्छी बातें करनी है, पॉजिटिविटी शेयर करनी है। ऐसे ही अपना जो स्वाध्याय है वो हो जाएगा। तो बस यही थे जो 5 नियम थे वो। अगर आप में से किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो या कोई भी अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करना हो या अपनी बात रखनी हो तो कृपया वो बता सकते हैं। कल नहीं परसों से, गुरुवार से हमारा जो मॉर्निंग सेशन है वो शुरू होने वाला है, 5 बजे है 6 बजे का। उसमें ज़्यादातर जो है ध्यान ही होगा 1 घंटे के लिए। और उसके बाद में 5-10 मिनट के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव बातें कर लेंगे अगर वक्त मिला, टाइम मिला तो। लेकिन सुबह का वक्त है वो ध्यान के लिए देंगे परसों से। और उससे पहले जो कल का दिन है वो भी बड़ा महत्व का दिन है। जो अभी के जो जैसे ऊर्जा बन रही है 5 सालों में सबसे बड़ी जो अमावस्या का दिन कल का है, तो उसकी बड़ी अच्छी एनर्जी रहने वाली है। तो उसमें भी अगर हमें ध्यान करना है, उसके बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। उसके लिए स्पेशली जो हमने 1 घंटे का, 1 कलाक का जो म्यूजिक ट्रैक यूट्यूब पे शेयर किया है, उसके ऊपर आप अपने घर पे ही, अपने जगह पे ही बैठ के उसका म्यूजिक है वो लगा के अगर आप ध्यान करते हो तो उतनी ही एनर्जी, हमारे सेशन जितनी ही एनर्जी वहीं से आपको प्राप्त होती है।
तो कल सुबह का जो एक ट्रायल सेशन होगा वो सुबह का होगा, लेकिन परसों से जो है वो रेगुलर 5 से 6 का जो है वो शेड्यूल हो जाएगा। तो सभी लोगों को खुद को तो जुड़ना ही है, साथ में अन्य लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करना है। सिर्फ एक बार बता देना है, अगर बाद में उनको जुड़ना है तो जुड़ जाएंगे, अगर नहीं जुड़ना है तो कोई बात नहीं। अच्छी बात है। हेलो जी। सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो जी बन्नाली मैम बोल रही है, बोलिए। सर। सर नमस्ते सर। जी सर बोलिए, एक्चुअली क्या आगे है ना, बढ़िए। आज मेरा एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। जी आज तो मैं दुर्गा बनी थी, दुर्गा दुर्गा माँ। और सर मुझे कुछ दिखाई दिया। ओ देख, लाइक जो स्काई है ऊपर, देखा जाए वो डे जैसा सा पूरा दिखाई दिया, वो कुछ सेकंड के लिए। और उसके बाद एक मैसेज आया कि आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो रहा है। जी। तो क्या है सर, हाँ तो आपको मैसेज मिल गया ना एक्टिवेशन कि हो आपका जो रहा है। यही एक्सपीरियंस है ना कि थर्ड आई एक्टिवेशन का जो है आपको वो अनुभव हो रहा है, तो उसी अनुभव में रहना है और आगे बढ़ना है, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए वक्त लगता है थोड़ा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे। जो आंतरिक एक्सपीरियंस है, अपनी आंतरिक जीवन को देखने को ही जो है थर्ड आई एक्टिवेशन या थर्ड आई का अनुभव है वो बोलते हैं। तो उसी में धीरे धीरे आगे बढ़ना है बिना कुछ टेंशन लिए, ठीक है। सर और एक और बात, जी कुछ दिन पहले एक लाइट जैसा है, 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 ऊपर से आ रहा है। जी वो मुझे दिख रहा है लाइट जैसा है। और मेरा हाथ को वो पकड़ रहे हैं जी जी ऐसे। जी और उनका स्माइल भी दिखता है। वो कौन है? परमात्मा है क्या? जी, जिसको हम हायर सेल्फ बोले या परमात्मा बोले, भगवान बोले, जो भी आप नाम देना है वो दे सकते हैं, लेकिन वो आप ही का रूप होता है, आपके बाहर कुछ नहीं होता है। तो यही बात को समझना है, वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे सब चीजें आपको समझ में आती चली जाएगी। सभी जो कड़ियां है वो बाद में जाके मिलेगी। तो आपको एक चीज और करनी है कि सभी को, जो जो भी लोग हैं वो ऐसे एक्सपीरियंस में आगे बढ़ रहे हैं या कुछ भी उनको ऐसा महसूस होता है, वो एक बुक में या डायरी में लिख के रख लेना है, तारीख के साथ में, समय के साथ में। तो आगे जाके जब आप उसको पढ़ेंगे, जब आप उसका जो आप उसकी महसूस होगी, तब जो जो कड़ियां है वो अपने आप जुड़ती चली जाएगी। तो ऐसा सभी को करना है, जिन जिन को एक्सपीरियंस होता है या नहीं भी होता है तो मतलब कौन से वक्त आपको अच्छा लग रहा था, कौन से वक्त आपकी जो है शरीर में भारीपन या सेहत अच्छी नहीं थी, वो सब भी एक एक्सपीरियंस के रूप में ही आपको लेके उनको लिखना है और उनको आगे के सालों तक वो रखना है। इसी तरीके से आपको वो जो बुक्स होती है कुछ कुछ वो कभी नहीं खोनी होती है। अगर मैं मेरे बारे में बताऊं तो मैंने 10-15 सालों का जो भी वर्क होता है ये सब इसमें सभी वो बुक्स में लिख के रखा है, तभी जाके ये जो मेरा नॉलेज है या मैं जो भी अपनी बातें रख पा रहा हूँ उसी में से देख देख के, या अपने जीवन में जो भी चीजें आई थी वो उसके साथ जोड़ के जब को रिलेट करते हैं तब हमें ज्यादा पता चलता है। तो ये सभी चीजें आपको भी करनी है, आपको भी नोट करना है, तभी जाके आप अगले सालों में जो भी आपके साथ घटना होगी जीवन में, तभी आप उसका जो पता लगा पाएंगे कि आपके साथ पास्ट में क्या क्या घटित हुआ था। तब ये सभी बातों को आपको जरूर याद रखना है और लिखना भी है। जी भारती मैम कुछ बोल रही थी। जी सर मैम बोलिए। आत्मबंधन। जी सर आज जो आप पतंजलि के बारे में बोल रहे थे, तो जी मैं पिछले कई सालों से ये सब का प्रैक्टिस कर ही रही हूँ। और जी 1 साल हुआ मैं आनापानसती में ही आई। पहले तो मुझे पता भी नहीं था, मैं तो कर रही थी। लेकिन वो श्रेयांश डागा सर का एक कोर्स किया 28 दिन का। जी
सी 28 दिन में ये ध्यान, ये सब के बारे में इतना अच्छा से नॉलेज लिया। और वो सच में मतलब 1 साल में लाइफ पूरा जादू की तरह बदल गई। सर ने भी कहा था कि जो मतलब सच्चे अच्छे से करेंगे प्रैक्टिस, तो आपका भौतिक जीवन में वो सब कुछ दिखाई देगा। और मुझे अभी लग रहा है कि सच में सब कुछ जैसे जादू की तरह हो रहा है मेरे भौतिक लाइफ, मेरी आध्यात्मिक लाइफ में सब कुछ। मतलब ऐसा है ना, ब्रह्मांड से सच में कि मेरे अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। पहले मतलब जो चीज़ को मुझे कुछ खो जाता था कि नहीं मिलता था, थोड़ा परेशान भी होती थी, कोई टेंशन आता था तो थोड़ा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अरे मेरे अंदर तो सब कुछ है, ये कौन-सी है मेरे लिए बड़ी बात। और सोचती हूँ और सच में वो सब कुछ हो ही रहा है। पहले मेरे हाथों से एक भी पेड़ नहीं उगते थे, लेकिन अभी सर कुछ भी लगा देती हूँ, तो इतना अच्छा से ग्रो हो रहा है। मैं खुद फ़ील कर रही हूँ, रोज़ उनसे बातें करती हूँ, तो सच में ऐसा लग रहा है कि वो भी मुझसे बात कर रहे हैं। और इतने अच्छे तरीके से पेड़-पौधों को देखकर इतना खुशी होता है कि जिसके हाथों से एक भी मतलब पौधा नहीं उगता था, आज इतना सारा मतलब पेड़ उग रहा है, फूल उग रहे हैं, फल भी आ रहे हैं, इतना खुशी होता है। सब कुछ शायद मतलब ऐसा लगा कि सच में मेरे अंदर प्रकृति का एक वरदान है, या मैं उससे जुड़ गई ये सब। और ध्यान करते-करते अभी ऐसा प्रैक्टिस हो रहा है कि मैं चौबीसों घंटे ही ध्यान में ही हूँ। बस हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं ध्यान में हूँ। खाना खाओ, बनाती हूँ, नहाती हूँ, सब टाइम। और इतना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है कि मैं भी सोच नहीं पा रही हूँ कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी देखिए, मेरे घर में नॉन-वेज मैं तो बचपन से ही नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वाले सभी खाते हैं। लेकिन मैं आके यहाँ मेरे बच्चे भी फिर खाए, लेकिन अभी इतना ये करते-करते सबका छूट गया। सब बच्चे भी अभी इतना शांत से पूरा सात्विक भोजन में इतना आनंद ले रहे हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी इतने प्यार से खाना खाते हैं, दोनों भाई बैठ के इतना अच्छे से। मतलब मैं जब भी पानी देती हूँ तो उनको ये बोल के इनके दोनों में प्रेम हो, सद्भावना हो, अच्छे विचार आए और सब कुछ। मेरा छोटा बेटा तो बचपन से ही मैं जब वही आया और मैं ज्ञान में आई थी। तो ऐसे भावना देकर मतलब मेरे विचार विचार से ही उसे बड़ा किया है मैंने। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा सब कुछ उस पर काम किया है। अभी वो 12 साल 14 साल का हो गया है और इतना शांत है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। सब कुछ जैसा मैंने सोच-सोच के उसे बड़ा किया, पूरा वो उसी तरह से ही बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है सच में ध्यान मिरेकल है, हमें सबको करना चाहिए ही चाहिए। और शायद अभी ध्यान के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। सर और एक ही बात सिर्फ पूछना था, मैं पहले बहुत पूजा-पाठ करती थी, दुर्गा माँ की बहुत भक्ति, सपने में माँ रोज़ भी आती थी, जब भी रो-रो के रात में सोती थी, माँ आ जाती थी। और एक बार पूरा ये सपना था कि सच में था सर, मुझे भी नहीं पता, मैं +2 में थी तब। कहीं 17-18 साल की थी, तो भगवान ऐसे आए नारायण भगवान और बोले कि ये घोर कलयुग है और तुम हमेशा सत्य के साथ ही रहना और मैं तुम्हारे साथ में हूँ, कभी भी सच्चाई से मुँह मत मोड़ना। और ऐसे बोल के चले गए। सर उसी टाइम से पूरा 30 साल शायद 30-32 साल हो गया, उसी टाइम से उसी सपना को मान के मैं चल रही हूँ। और जब भी कुछ भी छोटा-सा भी मुझे गलत अ, मतलब ये करना पड़ता है, मेरा दिल ही नहीं मानता कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे भगवान ने खुद बोला है। और शायद मेरे हस्बैंड लॉयर थे, तो मुझे लगा कि ये नहीं है, अच्छी कमाई नहीं है, हमको छोड़ देना चाहिए, उसे ही मैं छुड़वा दिए। और भगवान की दया से उसे छोड़कर ज़्यादा फ़ायदा हुआ बिज़नेस में। और सब कुछ जैसे मतलब भगवान का मैंने माना, प्रकृति को सत्कार किया और शायद वही मेरा सब कुछ अपने आप हो रहा है, ऐसा ही लग रहा है सर। और आपका ये क्लास करके और भी अभी और ज़्यादा ज्ञान मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम सबको रोज़-रोज़ ये एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल, तो बस यही चीज़ को हमें समझना है, ध्यान तो करना ही है, साथ-साथ में
जो जो ये रास्ते सब बताए गए हैं वो वेरीफाइड रास्ते हैं सभी, जो हम पतंजलि जी के नियमों के बारे में, यम के बारे में, नियम के बारे में जो भी बात कर रहे हैं, वो हजारों लोगों ने उस पे काम किया है और उनको सक्सेस मिला है, तभी जाके हम उसके बारे में जो है बात कर रहे थे। तो सभी को बहुत ही सीरियस उनको हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम हमारी लाइफ में थोड़ा सा भी असत्य का या ऐसे झूठ का सहारा लेते हैं, तो आज नहीं तो कल हम खुद को वो भुगतना ही पड़ता है। लेकिन जब आप एक सत्य के मार्ग पे आ जाते हैं, तब आपका जो है वो जैसे बैलेंस बढ़ता है ना बैंक में, वैसे ही आपका जो बैलेंस है वो बढ़ता जाता है। और अगर हम झूठ का सहारा लेते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं, तो जैसे हम बैंक से लोन उठाते हैं ना, वैसे ही होता है। हमारा ऐसे ही कर्म खुद ही के साथ बनता है, तो कभी ना कभी हमें चुकाना ही पड़ता है। तो ये सभी चीजों से जितना हो सके उतना खुद को दूर करने का प्रयास करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि खुद को अच्छाई के रास्ते पे जाना है, खुद को सत्य के रास्ते पे जाना है, लेकिन अंदर से ही कुछ ऐसी चीजों की वजह से वो रास्ते पे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो तब हम अगर ध्यान करते हैं, तब हमें ध्यान है वही ऑटोमेटिकली जो सही रास्ते पे है वो ले आता है। या तो हमारी बुराई छूट जाती है या हमारा ध्यान छूट जाता है। या अगर आप ध्यान करते हैं तो आगे जाके कुछ महीनों, कुछ सालों बाद में आपके जीवन में बुराई बिल्कुल नहीं रह पाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी आप कर रहे हैं उसको आज नहीं तो कल आप ही को भुगतना है। तो ये सभी चीजें हमें हमारे जीवन में उतारनी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात बोली भारती मैम ने। और कोई है जो कुछ भी पूछना चाहते हो या कुछ अपना अनुभव शेयर कर? जी मैम। जी पहले अनम्यूट करें। जी। अ, आपने अभी पतंजलि के सारे योग बताए ना, उसमें आपने एक बात बोली कि मतलब सेल्फ लव, मतलब जी। खुद से प्यार करो। अभी हम्म। कैसा होता है, जैसे मतलब कभी ऐसा होता है कि हम जब अपने आप से अपनी अपनी जो है उसको प्यार करते हैं तो लोग सेल्फिश समझते हैं। तो वो खुद से प्यार करना, वो मतलब किस तरह से करना, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए अक्सर क्या होता है कि हम बचपन से ही हमें हमारे पेरेंट्स के द्वारा ऐसा सिखाया गया था कि भाई आपको स्वार्थी नहीं बनना है, आपको बाद में खाना खाना है, आपके छोटे भाई बहनों को पहले खिलाना है। उसके बाद में ऐसे ऐसे ही आप, मतलब हम सब बड़े होते हैं, और उसके बाद में हम है ना खुद का जो है ध्यान रखना बंद कर देते हैं। परोपकार करते करते खुद का उपकार करना भूल जाते हैं, खुद भूखे रहते हैं, और सभी लोगों के, हमारी जो फैमिली में है, शादी के बाद में जो बच्चे, उनको खिलाने में लग जाते हैं, उनका ख्याल रखते रखते जो खुद का ध्यान रखना है वो भूल जाते हैं। और बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं वो भी चले जाते हैं, तब पता चलता है कि भाई ये सब चला गया, व्यर्थ का गया, हमको कुछ उससे मिलते हुए भी कुछ नहीं मिला। तो ऐसे ही अनुभूति के बाद में जब आप खुद के साथ में थोड़ा वक्त अकेले में निकालते हैं और खुद के प्रति अच्छे से रहना सीखते हैं, तो अपने आप ये सब चीजें घटित होती है। सेल्फ लव में मतलब कि खुद के साथ अच्छी बातें करनी होती है, खुद का ख्याल रखना होता है। देखिए हम क्या गलती कर देते हैं कि खुद का जो शरीर है ना, उसको खुद का हिस्सा समझ के उसको अवगणते हैं, मतलब कि उसकी गणना अच्छे से नहीं करते, उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं। आप ऐसे समझो कि आपने कोई महंगी सी गाड़ी ली हो या महंगा सा कोई वाहन लिया हो, तो आपको उसका कैसे अच्छे से ख्याल रखना होता है कि नहीं, वो तभी वो आगे रह सकता है, तभी वो आगे बिना खर्चे चल सकता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर का है, हमारे शरीर का हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है। हम क्या खाते हैं, कब कब जो है शरीर का नहाने का वो वक्त कैसा है, वो उसके बाद में जो भी सारी चीजें होती है खुद के साथ करने के लिए, वो सब चीजों का हम ध्यान नहीं रखने की वजह से बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती है। तो ये सभी चीजों को देखना है, पहले खुद का ख्याल रखना है, उसके बाद में बाकी लोगों के साथ में प्यार से पेश आने का प्रयास करना है। अगर खुद के साथ में आप 100% नहीं दे पाते हो,
तो आपके किसी भी फैमिली मेंबर, चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना हो, उसको आपका जो 100% है वो आप कभी नहीं दे पाओगे। आपको लगेगा कि आप उनके लिए कर रहे हो, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। पहले खुद का अगर ख्याल अच्छे से रख पाते हो, खुद को खुश रख पाते हो, तभी उसी खुशी को उनके साथ बांट पाओगे। लेकिन आप ही अंदर से दुखी है, तो अन्य लोगों को आप कैसे खुश कर पाओगे, कैसे सुखी कर पाओगे? तो ये सबसे पहले देखने की चीज है, खुद का सबसे पहले ख्याल रखना है, खुद के ऊपर फोकस सबसे पहले करना है, खुद को पढ़ाना है, अभ्यास करते जाना है, ध्यान करते जाना है, और जितना भी हो सके उतना जो है वो खुद के ऊपर होश से काम लेना सीखना है। तो बस यही बात है सेल्फ लव के लिए। ठीक है जी, और कोई? तो फिर 4 बजने आए हैं, हमारे सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जी, चलिए, तो फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए हमारा जो आज का सेशन है हम यहीं पे समाप्त करेंगे। हर रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।